हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 33 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगई महारानी से मिलने आता है। उसके पीछे महाराज अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। महारानी और युवराज के चिढ़ाने पर महाराज जहांशियान को अपनी पत्नी का नकाब हटाने के लिए कहते हैं। महारानी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए वांगई सोच रहा था कि महारानी सच्ची की चुड़ैल है। कौन ऐसी चुड़ैल के पास आना चाहेगा? इसीलिए तो महाराज ने पिछले 20 सालों से इस महल में कदम तक नहीं रखा। झांशियान ने अपने पिता को झुककर प्रणाम किया और फिर वो वांगई के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शिकन थी। उसे पता था वांगई गुड़ की तरह है, जिसके पास मक्खियाँ भिनभिनाती हुई आती ही रहेंगी। वांगई की तरफ देखकर वो धीरे से मुस्कुराया, जिससे वो वांगई को निश्चिंत रहने के लिए कहना चाहता था, या फिर खुद के दिल को समझा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में फंस गया था जहाँ पर ना तो वो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता था, ना ही वांगई को सबके सामने शर्मिंदा कर सकता था। जब वो वांगई के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे महसूस हुआ कि वहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति की नज़र बस उस पर ही है। जब वो वांगई के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसने धीमी आवाज़ में वांगई से पूछा, वांगई, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि तुम्हारा नकाब मेरे हाथों से उतरे? उस ज़माने में ये बात बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी कि पति अपनी पत्नी से किसी भी बात की आज्ञा ले। फिर भी झांशियान वांगई से पूछ रहा है। ये देखकर वांगई का दिल भर आया। कहते हुए वांगई मुस्कुराया। बस तुम्हारे हाथों से, वो बुदबुदाया, जो सिर्फ झांशियान को सुनाई दिया। झांशियान की आंखें भर आई। उसकी वांगई उसे छूने की इजाज़त दे रही है। इससे भी ज़्यादा वो सिर्फ उसे इजाज़त दे रही है। शुक्रिया वांगई। मैं झांशियान आगे बोल नहीं पाया। वो बस वांगई की आंखों में देखता रहा। ठीक है, आप इसे हटा सकते हो, वांगई बोला। राजकुमार की उंगलियां वांगई के मुलायम गालों को छूते हुए उसके कानों से पीछे तक गई। उसने धीरे से वांगई के बालों के पीछे उसके नकाब की गांठ खोली। कोई दाग नहीं, खूबसूरत। पहले से ही बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। झांशियान अभी भी वांगई के सामने खड़ा था। वांगई का नकाब तो खुल गया था, लेकिन महारानी, युवराज और दूसरे राजकुमार अभी तक उसका चेहरा देख नहीं पाए थे। धीरे से झांशियान वांगई के सामने से हट गया और वांगई का चेहरा सबको दिखाई देने लगा। क्या खूबसूरती है! अब युवराज वांगई की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। उसका शरीर अभी से तपने लगा था। वो इस पूरे वाक़ये से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि वांगई को उसे पाना था। वो उसकी पत्नी बनने वाली थी। अब जाकर उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि इतनी खूबसूरत और समझदार पत्नी उसके हिस्से नहीं आई। लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी बात ये थी कि ये उसके शत्रु के हाथ लगी, जो उसके और सिंहासन के बीच का एक बहुत बड़ा कांटा है। इधर दूसरा राजकुमार तो मुंह खोलकर बस वांगई को ही देखे जा रहा था। ये तो वीर राज्य की सबसे खूबसूरत महिला है। वो अपने आप को लार टपकाने से रोक नहीं पा रहा था। वांगई की खूबसूरती का असर उसे अपने शरीर पर पहले से ही महसूस होने लगा था। वो तो शुक्रिया महारानी का, जिसने अपने बेटों के शानो शौकत में कोई कमी नहीं रखी, जिसकी वजह से राजकुमार के कपड़े भी ऊंचे दर्जे के और बहुत सारी परतों वाले होते थे, जिससे उसके शरीर की हालत किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। इतना नशे में धुत होने के बावजूद भी वो अपने पिता की थोड़ी बहुत इज्जत करता था और साथ ही झांशियान से डरता भी था, वरना भरी सभा में वांगई के ऊपर भूखे शेर की तरह झपट पड़ने में भी उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मुझे वो चाहिए। ये बात उसकी आंखों और खुले मुंह से साफ साफ पता चल रही थी। इधर महारानी भी कोई कम झटका खाए हुए नहीं थी। जब उसने इतनी खूबसूरत वांगई को देखा तो वो खुद जल भुनकर राख हो गई, क्योंकि उसकी जवानी में उसे साधारण सौंदर्य का दर्जा मिला था, जबकि शिंगर हमेशा से लाजवाब थी, जिसकी वजह से उसके दोनों बेटे भी काफ़ी खूबसूरत हुए। जो झांशियान उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभता था, उसे न सिर्फ बुद्धिमान बल्कि इतनी खूबसूरत पत्नी मिलने जा रही है।
वो सिंगर से हमेशा से जलती थी। वो खुद देश की माँ थी, लेकिन उसके बेटे को देखो, खास करके दूसरे बेटे को, जिसका मुंह खुला का खुला था। वो चिढ़कर अपने बेटे के पास जाकर बोली, अपना मुंह बंद करो, हमें शर्मिंदा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ोगे ना तुम। इससे पहले कि उड़ती हुई मक्खियाँ तुम्हारे मुंह में घुसकर तुम्हारा और मजाक बनाए, बंद करो अपना मुंह। महारानी की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा गुस्सा भरा था कि वो वहाँ पर उपस्थित हर किसी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। महाराज के साथ साथ सिंगर को भी पता था महारानी वांगई की तारीफ किसी भी सूरत में नहीं कर सकती, वो बस बोलने का काम कर रही है। इसलिए महाराज और सिंगर बस ये आगे का तमाशा देखते जा रहे थे। महारानी अब उठकर सभागृह के बीच में आई। फिर वो वांगई की तरफ मुड़कर बोली, कितनी खूबसूरत बच्ची है, तुम अपना चेहरा छुपाकर क्यों रखती हो? वांगई ने जवाब देते हुए कहा, मेरी माँ का कहना है कि मुझे अपना चेहरा छुपा कर रखना चाहिए। उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति को ऊपर की खूबसूरती से नहीं तोलना चाहिए, बल्कि उसके अंदरूनी गुणों को समझकर फिर उसके बारे में राय बनानी चाहिए। उनकी माने तो दूसरों का दिल जीतने के लिए आपके लक्षण अच्छे होने चाहिए। वांगई बहुत ही शांति और सहजता से बात कर रहा था, लेकिन उसका एक एक शब्द महारानी को थप्पड़ की तरह लग रहा था। वो तो इशारों इशारों में ये कह रहा था कि महारानी राजमाता कहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उनके कोई भी लक्षण राज्य की माँ होने के तो दिखाई ही नहीं देते। इधर झांसियान का सीना गर्व से चौड़ा हुए जा रहा था। वो इस युद्ध की तकनीक को बहुत अच्छे से जानता था, जहाँ पर युद्ध से पूर्व अपने शत्रु को सिर्फ अपनी बातों से ही नेस्तनाबूद किया जाता है, उसका आत्मविश्वास छलनी किया जाता है। एक तरह से वांगई महाराज का पक्ष मजबूत कर रहा था, जिससे महारानी को ये पता चले कि अब उन्हें पीछे हटना है। वांगई अपनी माँ और झांसियान की बातों से महारानी के बारे में पहले से ही ये अंदाज़ा लगा चुका था कि वो कितना बुरा सोच सकती है। उनसे सामना करने का बस एक ही तरीका है कि आप अपना ढाढ़स दिखाओ, ना कि कमज़ोरियाँ। महारानी ने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ इतने ज़ोर से कसी हुई थी कि उनकी उंगलियाँ रक्तवर्णी हो गई थी। उसके नाखून हथेलियों में गड़े जा रहे थे, जैसे किसी भी वक्त खून आ सकता हो। जब से वो इस दुनिया में आई थी, वो बस दो ही चीज़ें चाहती थी, सत्ता और शक्ति। दूसरों की खुशी उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि उसके लालच के चलते उसकी ज़िंदगी कभी भी खुशहाल नहीं रही। महाराज ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस पर यह बात इतनी भी ज़्यादा असर नहीं करती थी जब तक कि महारानी का पद उसके पास था। उसने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मेरे ख्याल से तीसरे राजकुमार को योग्य वधू मिली है। झांसियान तुरंत उठकर खड़ा हुआ। वांगई का पक्ष लेता हुआ वो बोला, महारानी को उत्तर देना चाहता हूँ कि वांगई इससे भी ज़्यादा गुणवान है। ये बात सुनकर महारानी पागलों की तरह अपना सर पीछे झुकाकर ज़ोर ज़ोर से हंसी। जब उसका हंसना पूरा हुआ, वो झांसियान और वांगई की तरफ देखकर बोली, मेरे द्वारा दी गई मामूली सी चुनौतियों को लान सेनापति की बेटी ज़रूर ही पार करेगी। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत है या सच में झांसियान के काबिल है। तुरंत झांसियान वांगई का पक्ष लेता हुआ बोला, वांगई लान परिवार से है, उसे अपनी काबिलियत साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महारानी एक और बार पागलों की तरह हंसने लगी, फिर बोली, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो झांसियान के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। वो सभी उस व्यक्ति को चुनौती देना चाहते हैं जो लान नाम की वजह से पूरे झांसियान को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। महारानी सीधे सीधे वांगई पर निशाना साध रही थी कि वो झांसियान का इस्तेमाल कर रही है। लान परिवार का नाम आते ही वांगई का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कहा, पूछे जो पूछना है। वांगई का निडर चेहरा अलग ही आकर्षकता जगा रहा था। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, हवा पर लहरा था उसका हान फो। उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। दोनों राजकुमार एक पल के लिए भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहे थे। युवराज पागलों की तरह सोच रहा था कि भविष्य में जब मैं राजा बनूंगा तो तुम मेरी होगी। और छोटा राजकुमार वांगई की खूबसूरती में खोया
ये सोच रहा था, ये इतनी खूबसूरत है तो ये चखने में भी बहुत ही अच्छी होगी। महारानी ने मुस्कुराकर वांगई की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम झांशियान की वांगफई बनने के लिए ये चुनौतियाँ स्वीकार करती हो? वांगफई का मतलब मुख्य रानी होता है और काइफई का मतलब कॉन्क्यूबाइन होता है। कौन सी चुनौतियाँ? वांगई ने पूछा। महारानी मुस्कुराते हुए बोली, जैसा कि सेनापति लान के परिवार से उम्मीद की जा सकती है, हर चुनौती के लिए सदैव तैयार। महारानी वांगई को ये जताना चाहती थी। एक बार वांगई ने हाँ कहा तो वो पीछे नहीं हट सकता। वांगई जानता था महारानी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, लेकिन उसमें भी अपने परिवार का गुरूर कूट कूट कर भरा था। वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाला तो था नहीं। झांशियान को समझ आ गया कि महारानी ज़रूर कोई ना कोई चाल सोच रही है। वो वांगई को आगाह करे या फिर उसे इस चुनौती को स्वीकार करने से मना करे, इससे पहले ही महारानी ने उसका रास्ता रोक लिया। 2 अधिकारियों की तरफ से झांशियान के लिए रिश्ता आया है। तुम्हें पहले उनके दिए गए चुनौतियों में उन्हें हराना होगा। अगर तुम हार भी गई तभी तुम झांशियान से शादी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें उसके 2 कैफे को अपने साथ साथ कबूल करना होगा। बिल्कुल सीधी सी बात। मैं भी तो अपने बेटे का भला चाहती हूँ, महारानी ने कहा। महारानी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। झांशियान एक खुशनुमा रिश्ते में रहे। उसके पिता महाराज वीजोंग ने कॉन्क्यूबाइन शिंगर के साथ अपनी गृहस्थी बसा ली, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश है। महारानी उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन झांशियान के गृहस्थी में कलह पैदा करके वो उसकी तो खुशियाँ उजाड़ सकती है। महारानी ने उन 2 उम्मीदवार लड़कियों को सबसे मिलाया, जिनमें से पहली थी झांग तेंग तेंग, जो 19 साल की थी। दिखने में साधारण थी, लेकिन युद्ध कला और मार्शल आर्ट में माहिर थी। यकीनन वो वांगई को लड़ने की चुनौती देगी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि महारानी ने उसे क्यों चुना है। दूसरी उम्मीदवार थी जेन मेई, जो 18 साल की लड़की थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे नगर में थे, साथ ही उसके फुलकारी और सुंदर अक्षर के भी। झांशियान बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि महारानी जानबूझकर उसकी गृहस्थी खराब करने की सोच रही है। उसने तुरंत खड़े होकर वांगई को रोकना चाहा, लेकिन वांगई उन लड़कियों की तरफ घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। उसे बस चिंता थी कि लान परिवार का नाम दांव पर लगा है। उसे यकीन था कि झांशियान उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन अगर झांशियान चाहता है कि उसके और भी कॉन्क्यूबाइंस हो तो इस बात में कुछ नहीं कर सकता। उसके ख्याल में यह झांशियान को टटोलने का एक अच्छा मौका था। तभी उसने देखा कि झांशियान उसकी तरफ चलकर आ रहा है। झांशियान ने वांगई के सामने आकर कहा, इन चुनौतियों के लिए मना कर दो। तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ये बात सुनकर वांगई की आंखें बड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर झांशियान से कहा, तुम्हारी बातों से मेरे दिल को तसल्ली मिल गई, लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। झांशियान ने उसे मना करते हुए कहा, वांगई, कृपया करके मेरी बात सुनो। वो तुम्हें चकमा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वांगई ने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बगल में खड़े होने के लायक होनी चाहिए। मैं सही हूँ ना? तो परेशान मत हो। लान परिवार का खून वांगई को चुनौतियों से भागने की इजाज़त नहीं दे रहा था। साथ ही चेन समुदाय की शिक्षा, जहाँ पर चुनौतियाँ सम्मान की तरह देखी जाती है, वो खुद भी चाहता था कि उसे झांशियान के काबिल समझा जाए, ना कि सिर्फ लान परिवार के नाम की वजह से उसे झांशियान मिले। महारानी तो बस एक वजह बनी। वो खुद को झांशियान की नज़रों में साबित करना चाहता था। उसकी नज़रों में अपने लिए फ़क्र देखना चाहता था। वांगई ने महारानी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। महारानी के उतरे हुए चेहरे पर फिर से एक बार खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसने कहा, चुनौती के नियम बिल्कुल सीधे साधे हैं। तुम में से हर एक अपनी अपनी चुनौती रखेगा और बाकियों को उसे पूरा करना होगा। जो जीतेगा उसे 1 अंक मिलेगा। जिसके पास ज़्यादा अंक है उसे निर्णय लेने का अधिकार होगा।
ये बात सुनकर झांशियान के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि झांग तेंग तेंग वांगई से आकार में दुगनी थी। हालांकि वो झांशियान जितनी तेज नहीं थी, लेकिन औरतों के बीच में उसका कोई भी मुकाबला नहीं था। इसी वजह से 19 साल की होने के बावजूद भी उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हल्की सी लाल और धुंधली आंखों के साथ वो वांगई की तरफ देखते हुए बोला, वांगई, झांग तेंग तेंग बचपन से मार्शल आर्ट सीखती आई है। उसका तुमसे कोई मुकाबला नहीं। वो तो लड़की कम लड़का ज़्यादा लगती है। वांगई ने झांशियान को आश्वस्त करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। लड़ाई ताकत से नहीं, कौशल से जीती जाती है। फिर उसने झांशियान की तरफ देखकर आंख मारी। उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था ये देखकर कि झांशियान उसके लिए इतना परेशान हो रहा है। तभी चलकर सामने आते हुए झांग तेंग तेंग बोली, मैं तुम्हें लड़ाई की चुनौती देती हूँ। चलो फिर आंगन में चलते हैं, वांगई ने शांति से झान तेंग तेंग से कहा। तभी जे मेंग मेंग सामने आते हुए बोली, मैं झान तेंग तेंग के सामने अपनी हार कबूल करती हूँ। अब तक तो वहाँ पर सबको ये पता चल गया था कि ये दोनों लड़कियाँ महारानी के कहने पर यहाँ आई है और एक दूसरे से मिली हुई हैं। वांगई ने अब झांग तेंग तेंग की तरफ देखकर कहा, तो तुम्हें पहले से ही एक अंक मिल चुका है। तभी झानांग अपना हाथ ऊपर करके खड़ा होता हुआ बोला, ये तो अन्याय है। वो जानबूझकर वांगई को परेशान कर रहे हैं। मिंग मिंग भी उसका साथ देने के लिए खड़ी हुई, तो वांगई उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझ पर भरोसा रखो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।